अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर हम लोग डी सम का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जो डेटाबेस फंक्शन फार्मूला कहलाता है। और जिस तरीके से हमारे पास सम का फार्मूला होता है जो सिंपल सम करता है, और सम इफ जो होता है वो हमारे पास कंडीशनल फार्मूला होता है। इस तरीके से सम इफ जो होता है वो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हम लोग उसको दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो डी सम भी जो है वो कंडीशनल बेस्ड फार्मूला है। तो आज हम देखेंगे कि हम डी सम का फार्मूला जो है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और साथ ही ये भी चेक करेंगे कि डी सम और डी सम इफ के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो मैंने ये शीट बना रखी है, इसी के अंदर मैंने आपको डी काउंट भी बताया था, डी मिनिमम डी मैक्सिमम भी बताया था, और आज हम इसी में जो है वो डी सम भी चेक करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको अपना फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, डी सम का। अच्छा, डी सम के फार्मूले में सबसे पहले मुझसे वो डेटाबेस मांग रहा है, और लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने अपना डेटाबेस बना लिया था, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझसे ये फील्ड मांग रहा है। तो जिस तरीके से हमें पता है कि सम जो है वो नंबर्स का ही होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का नहीं होता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स आ रहे हो। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स क्वांटिटी में आ रहे हैं। आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं क्वांटिटी को, और यहाँ पे आप रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रेफरेंस सेलेक्ट किया है। इसके बाद मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो मैं क्राइटेरिया जो है वो भी पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरीके से मैंने पिछली दो वीडियोज़ में आपको बताया था कि आप जो है वो क्राइटेरिया कभी भी सिंगल नहीं सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस फंक्शंस के अंदर जो है वो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर हम उसको कोई क्राइटेरिया नहीं देते तो जो क्राइटेरिया आपने उसको दिया होता है वो उसी के बेस पर हमें रिजल्ट रिटर्न कर देता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है मैंने यहाँ पे क्योंकि कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है, तो वो सिंपल मुझे ओवरऑल सम दे रहा है, ठीक है। जिस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसका सम कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको क्राइटेरिया डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ए का सम चाहिए। ए का सम कितना दे रहा है, 126, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि मेरा सम कितना आ रहा है, 126, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे ए फैक्ट का सम चाहिए। तो अब ए फैक्ट क्योंकि मेरे पास सिंगल टाइम है, वन टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास उसने सिर्फ 20 रिटर्न कर दिया। मैंने ए रिमूव कर दिया, तो मुझे फैक्ट का सम चाहिए। एक फैब ये है, एक फैब ये, कितना सम आ रहा है मेरे पास, 79। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 79, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इसको बोल दिया कि मुझे ग्रेटर देन 50 का सम चाहिए। तो अब ग्रेटर देन 50 का जो है उसने सम निकाला है और मुझे यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो एक मेरे पास ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। 303 आ रहा है, यहाँ पे भी 303 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, क्राइटेरिया दे सकते हैं, और जो क्राइटेरिया हमने इसको दिया होगा ये सिर्फ उसी का मैं आंसर जो है वो देगा, रिजल्ट देगा। अगर कोई क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इसको नहीं दिया हुआ तो ये उसका हमें रिजल्ट नहीं देगा, ना ही कोई एरर शो करेगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मंथ मैंने नहीं लिखा हुआ, तो ये मंथ को कंसिडर नहीं कर रहा। अच्छा, अब अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए मेरे पास एक 20 है, ठीक है, ए एक 48 है और एक 58 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन 50। अब ये मुझे सिर्फ 20 और 48 का सम बता रहा है, 68, ठीक है। दो कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है कि प्रोडक्ट ए होना चाहिए और क्वांटिटी जो है वो लेस देन 50 होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जिस तरीके से मैंने काउंट डी काउंट में और डी मिनिमम डी मैक्सिमम में किया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी जो है उसकी रेंज एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। 2 रॉज आ गई। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप 2 रॉज ही सिलेक्ट करें, आप 3 4 5 जितनी रॉज आपको चाहिए, जितनी मतलब कंडीशन आपको चाहिए और की, आप उतनी जो है वो रॉज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये होता है कि जब आप और का फंक्शन देते हैं तो उसमें आपको लाजमी कोई ना कोई क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो आपको टोटल सम दिखाता है, ठीक है। जिस तरीके से ये अभी मुझे टोटल सम दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे बी सेलेक्ट कर लिया। तो अभी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे ए और बी का टोटल सम बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ ए का सम चाहिए तो अब सिर्फ ए लिखें, तो अब ये दोनों जगह कंडीशन सेम है, तो ये सिर्फ आपको ए का ही जो है वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। अच्छा, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे बी चाहिए, ठीक है, और यहाँ मैंने बोल दिया कि मुझे ए फैब, मतलब ये क्या कर रहा है कि ए फैब को सम कर रहा है और बी के साथ सम कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से ए फैब का मेरे पास ये हो गया और बी मेरे पास एक ये है और एक ये है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 128 सम आ रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ रहा है, सम 128 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसी को जो है वो आपको समिप से इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि समिप में जो है वो इसके साथ तो क्या डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे समिप का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अच्छा, सम इफ में सबसे पहले मुझसे वो सम रेंज मांग रहा है, मैंने सम रेंज सेलेक्ट कर ली। अच्छा, उसके बाद मुझसे क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, मैंने यहाँ पे उसको क्राइटेरिया 1 दे दिया। और उसने क्राइटेरिया बोला क्या है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने मुझे सेकंड क्राइटेरिया बोला, मैंने सेकंड क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट की उसकी। फिर उसके बाद उसने मुझसे क्राइटेरिया पूछा, मैंने वो मंथ सेलेक्ट कर लिया।
अच्छा अभी आप देख सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट ए और अच्छा मैं यहाँ पे अभी काम ये भी करता हूँ कि एक और डीसम का फॉर्मूला लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने और का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ डीसम का, जिसके अंदर मैं सिंगल ड्रॉ सेलेक्ट करता हूँ ताकि हमें जो है वो डिफरेंस सही से नज़र आए। मैंने डीसम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, फील्ड मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली और क्राइटेरिया जो है वो बराबर वाले में हमारे पास दोनों रॉस सेलेक्ट हुई हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल रॉ सेलेक्ट की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का सम जो है मेरे पास सेम आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ तो अब क्योंकि बी फैब में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए मुझे 0 रिटर्न कर रहा है। बी में मेरे पास कौन सा मंथ है, जून है, मैं जून डाल देता हूँ, तब दोनों मुझे सेम रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ प्रोडक्ट को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को रिमूव किया तो उसने क्या किया, इसने तो मुझे आंसर दिया कि जून आपके पास सिर्फ एक ही है, तो उसने 52 कर दिया। अगर मैं जैसे इसको मई कर दूँ तो मुझे ये मई का सम बता रहा है, लेकिन सम इफ जो है वो मुझे कोई रिजल्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसका क्राइटेरिया जो है वो रिमूव कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सम इफ जो है वो रिजल्ट शो करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को एडिट करके और ये जो मैंने क्राइटेरिया डाला था इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब इसने मुझे सम दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास डी सम में और सम इफ में, कि डी सम जो है वो अगर आपने उसको कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है तो वो ऑटो जो है वो उसको अपने फॉर्मूले में से रिमूव कर देता है और उसको कंसिडर नहीं करता, और जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया होता है उस बेस पे जो है वो आपको रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, लेकिन सम इफ में ऐसा नहीं होता। अगर आपने उसको कोई क्राइटेरिया दिया है तो उसको लाजमी उसकी वैल्यू चाहिए होती है। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं देते तो फिर वो क्या करता है, आपको रिजल्ट 0 शो करता है। अच्छा अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा अब सेकंड मेरे पास इसके अंदर क्या होता है, जिस तरीके से सम इफ जो है वो आप कभी भी सेम वैल्यू के ऊपर नहीं लगा सकते, सेम कॉलम के ऊपर मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं दे सकते। किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने सम रेंज सेलेक्ट कर ली, इसने मुझे क्राइटेरिया 1 मांगा, मैंने कहा कि मुझे क्राइटेरिया 1 जो ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो है मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं पहले यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सम इफ लगाया, इसमें मैंने अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर ली। इसके बाद उसने मुझसे क्राइटेरिया रेंज पूछी, तो मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और पहला क्राइटेरिया मेरा ये कि प्रोडक्ट ए चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया मेरा ये है कि मुझे प्रोडक्ट बी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे रिजल्ट जो है वो 0 शो किया। इसका मतलब कि सम इफ रिक्वायर्ड्स डिफरेंट कॉलम, और बी सम जो है वो हमारे पास सेम कॉलम के अंदर भी हमें रिजल्ट रिटर्न करता है, लेकिन सम इफ जो है वो हमें उसको डिफरेंट कॉलम रिक्वायर्ड होता है। किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सेम कॉलम जो है वो क्राइटेरिया के तौर पे उसको दे दिया। क्राइटेरिया 1 में भी उसको ए कॉलम दिया, क्राइटेरिया 2 में भी ए कॉलम दिया, और कहा कि एक बार आप ए का सम काउंट करो, दूसरी बार जो बी का सम करो। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरा जो है वो हमारे पास डिफरेंस है सम इफ का, कि वो सेम कॉलम के अंदर जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया बेस्ड जो है वो सम नहीं करता, लेकिन डी सम जो है वो हमारे पास करता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, तो मुझे ए और बी का सम बता रहा है। अगर मैं ए और सी कर देता हूँ तो मुझे ए और सी का जो है वो सम बता रहा है, ए में और सी का सम बता रहा है। ठीक है, अगर मैं मंथ हटा देता हूँ तो अब मुझे वो ए और सी का जो है वो सम बता रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से सम इफ के अंदर जो है वो हमारे पास, जब मैंने आपको बताया कि ये सेम उसमें जो है वो नहीं करता, तो अगर हमें कहीं पे सम इफ हम लोग लगा रहे हैं और उसके अंदर हमें सेम कॉलम के अंदर जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया को सम करना है, तो फिर उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक होती है कि हम 2 सम इफ के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके अंदर सेम क्राइटेरिया देते हैं और उनको सम कर देते हैं। इस तरीके से वो भी देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सम इफ लगाया। ठीक है, अपनी सम रेंज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद फिर क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने इसको क्राइटेरिया दे दिया क्या, ए, और मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी फार्मूले को जो है वो एडिट करूँगा, और यहाँ पे मैं प्लस के साइन के साथ एक और सम इफ लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने दोबारा से सम रेंज सेलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद सेकंड में मैंने क्राइटेरिया दी थी सेकंड, एंटर कर दिया। तो अब देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो डी सम का रिजल्ट था 216 आ रहा है, और मेरे पास सम इफ का भी रिजल्ट जो है वो 216 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरे पास 198 आ रहा है, यहाँ पे भी 198 आ रहा है। तो उसका मतलब कि मेरे पास जो है सम इफ जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कि मैंने 2 सम इफ लगाए हैं और उनको सम किया है, लेकिन एक ही फार्मूले के अंदर ही काम नहीं हो सकता था। तो लेकिन डी सम में जो है वो सिंगल फार्मूले के साथ ही काम हो रहा है। तो भाई आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा।
इस तरीके से जो है हम लोग अपने पास डेटाबेस फंक्शन डीसम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल मैक गाइड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई और फॉर्मूला अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बता दूँगा।